Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Sir Sadakat Ali Channa। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 8.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8.1 किया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पैरामीटर एंड एरिया का। तो अब उससे रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.8 में वो आज हम करेंगे, जिसमें नंबर है हमारे पास है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब पैरामीटर का हमारे पास पैरामीटर फाइंड करने का हमारे पास क्या प्रोसेस होता है स्टूडेंट। तो पैरामीटर जो हमारे पास होता है, ये जो आउटर बाउंड्री होती है, इसकी जो मेजरमेंट होती है, सब जो इसकी साइड होती है, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो आउटर बाउंड्री की जो मेजरमेंट होती है इसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम उसका पैरामीटर फाइंड करें तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास 6 और 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारे पास पैरामीटर आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर पैरामीटर। ठीक है, आ जाते हैं फिगर नंबर 2 पर। यहाँ पे हमारे पास 40 मिलीमीटर है और यहाँ पे 20 मिलीमीटर है, तो ये 60 मिलीमीटर और 60 में हम 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास 80 और ये हमारे पास हो जाएंगे 100। तो स्टूडेंट इसकी जो हमारे पास इसका जो पैरामीटर है वो हमारे पास आ जाएगा 100 मिलीमीटर। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं नंबर 3 हमारे पास है, जिसमें हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। और उसके अलावा यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में यहाँ पे हमारे पास इसका पैरामीटर आ रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारे पास होगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसका जो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड 10 एंड 20, ये हो गया हमारे पास 30 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हमें ये पता है कि हम कब जो हमारे पास मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर वो इक्वल होते हैं 1 सेंटीमीटर के, हमें ये पता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास हैं, तो 5 एंड 3 ये हमारे पास, इसको हम ऐसे कहेंगे कि ये इसका जो पैरामीटर हमारे पास है ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ये हमारे पास इसका पैरामीटर हुआ। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.8 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। एंड स्टूडेंट नंबर बी जो हमारे पास है 8.2 का, वो हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स बाय यूजिंग फार्मूला। अब ये जो हमारे पास शेप दिए गए हैं, हमने इनकी जो एरिया है वो फाइंड करनी है फार्मूले के थ्रू। तो स्टूडेंट आ जाते हैं नंबर 1 जो हमारे पास शेप है उस पे। ये हमारे पास है 8 मीटर एंड 800 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी एरिया निकालेंगे। तो एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या है, स्क्वायर जो है उसकी जो एरिया है वो एरिया हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी एरिया। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 8 मीटर है, तो 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 800। ठीक है, 800 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास ऑलरेडी 800 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 द 64, ये हो गया 64 और ये जो हमारे पास 40 है हम इसको देंगे तो ये हमारे पास इसकी जो एरिया है वो हमारे पास आगे ये होगी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने शेप नंबर 1 की एरिया हमने निकाली, फाइंड की। अब आ जाते हैं शेप नंबर 2 हमारे पास है। ये देखें हमारे पास की हम सेंटीमीटर में एरिया निकालेंगे तो एरिया का फार्मूला तो हमने फर्स्ट यहाँ पे राइट कर लिया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
990 मल्टीप्लाई बाय 990, इसको भी 9.9 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो हमारे पास 990 आ जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डबल ज़ीरो हम लास्ट में रखेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99, ठीक है। 99 को 99 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 से 81, 1 यहाँ पे रखेंगे और 8 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे 9 9 से 81 एंड 81, ये हो गया हमारे पास 89, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 9 9 से 81, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 हम शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट 9 9 से 81, 81 एंड 8, ये हमारे पास 89 हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास 9 रखेंगे और यहाँ पे 8 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं 1, 9 एंड 1, ये हो गया हमारे पास 10, 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। 9 और 1 ये हो गया हमारे पास 10, 10 एंड 8 ये हो गया हमारे पास 18, 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे रखते हैं। 8 एंड 1 ये हो गया हमारे पास 9, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये जो डबल ज़ीरो थे, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हम यहाँ पे लेके आएंगे स्टूडेंट। तो इसकी जो एरिया हमारे पास आ गई, वो आ गई हमारे पास 980100 स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसकी ये एरिया हो गई। नंबर 2 शेप की, चलते हैं नंबर 3 शेप की तरफ। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 2 की हमने एरिया निकाली, चलते हैं फिगर नंबर 3 की तरफ। फिगर नंबर 3 पर हम आ जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 7.7 मीटर इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 770 के साथ। तो अभी देखें हम क्या करेंगे, हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है 7 को 77 के साथ, ठीक है। इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे डबल मल्टीप्लाई के प्रोसेस के साथ। 7 7 से ये हो जाएंगे हमारे पास 49, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 हम शिफ्ट करेंगे। 7 7 से 49, 49 में हम 3 प्लस करें, 4 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएंगे हमारे पास 53। तो ये आ गया 50 और ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 7 7 से 49, यहाँ पे 9 रखेंगे और 4 को हम यहाँ पे शिफ्ट करके आएंगे। 7 7 से 49 एंड 4 ये हो गए हमारे पास 53। तो 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे हम रखेंगे। आ जाते हैं नीचे स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारे पास 9, 3 एंड 9 ये हो जाएंगे हमारे पास 12, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 3 एंड 5 8, 8 एंड 1 ये हो गया हमारे पास 9 और यहाँ पे आ गया 5 और ये 1 0 और ये 2, ये 0 और ये 0, यहाँ पे हम 2 0 देंगे और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर में इसकी एरिया। तो स्टूडेंट फिगर नंबर 3 की हमने निकाली एरिया। चलते हैं फिगर नंबर 4 की तरफ। फिगर नंबर 4 हमारे पास है ट्रायंगल। तो स्टूडेंट उसकी भी हम एरिया निकालेंगे। तो ये इसको हम पहले मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। तो स्टूडेंट ये हो जाएंगे हमारे पास 920 सेंटीमीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1650 सेंटीमीटर के साथ, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट 1650। हम ज़ीरो को लास्ट में रखेंगे, ठीक है। ज़ीरो को हम लास्ट में रखेंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नहीं रखते और यहाँ पे 9 एंड 2 92 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 92 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डबल ज़ीरो हम लास्ट में रखेंगे। 2 5 ज़ 10, 0 यहाँ पे 1 ऊपर और 2 6 ज़ 12, 12 एंड 1 ये हो गया हमारे पास 13, 3 और 1 यहाँ पे 2 1 ज़ 2 एंड हो गया हमारे पास 3। मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 से ये हो जाएंगे हमारे पास 45, 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा 9 6 से ये हो जाएंगे हमारे पास 54 एंड 458 हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे 8 हम उसके यहाँ पे रखेंगे और 5 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। 9 1 से 9 9 और 5 ये हमारे पास हो जाएंगे 14। तो यहाँ पे हम रखेंगे स्टूडेंट 14। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं 0 8 और यहाँ पे 3 एंड 8 ये हो गया हमारे पास 11 1 1 यहाँ पे रखेंगे 4 एंड 1 5 और यहाँ पे 1 और ये जो हमारे पास लास्ट में डबल ज़ीरो थे, हम यहाँ पे हमारे पास जो डबल ज़ीरो थे, हम डबल ज़ीरो को यहाँ पे रखेंगे
और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। तो ये फिगर नंबर 4 थी और इसके साथ ये इसका जो पार्ट बी था हमने यहाँ पे कर लिया। चलते हैं नंबर सी की तरफ। तो हमने नंबर बी और और बी हमने यहाँ पे कर लिया था, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं नंबर सी की तरफ। नंबर सी हमारे पास है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट हम ये जो हमने यूनिट स्टार्ट किया है पैरामीटर एंड एरिया, तो इसमें हमने बहुत सी मरतबा हमने पैरामीटर भी निकाला है, एरिया भी निकाली है। तो आपको इसका जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से इसका एरिया निकालना है, किस तरीके से इसका पैरामीटर निकालना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 8 इसके प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसमें से जस्ट मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा क्योंकि ये बहुत इजी है। आप उसके अलावा अगर मैं इसको कर लूँगा तो आप उसके बाद ये आप खुद ही कर लेंगे। तो दो दो प्रॉब्लम करके हम इसके सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके ये जो हमारे पास दीगर जो हमारे पास प्रॉब्लम बच रहे हैं वो आप उसको खुद ही ईजी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइएंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपने क्या करना है, आपको पता है कि जिसकी जो दो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसका एरिया निकालते हैं। तो इसकी अगर हम एरिया की बात करेंगे स्टूडेंट, एरिया निकालेंगे तो एरिया में हम क्या करते हैं, दो साइड जो होती हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। तो इसका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी एरिया आ गई, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इसका पैरामीटर निकालें तो स्टूडेंट दो साइडें होती हैं बराबर, तो लेंथ यहाँ पे और नीचे की, तो 3 एंड 3 ये हमारे पास कितने हुए, 6 हुए, ठीक है। 6 एंड 2 4 ये हो गए हमारे पास। तो इसका जो पैरामीटर आ जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारे पास 10 पैरामीटर आ जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देखें 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो इसकी जो अगर हम एरिया निकालेंगे स्टूडेंट, तो एरिया हमारे पास इसकी आ जाएगी 5 1 5। तो इसकी 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास इसकी एरिया आ गई, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इसका पैरामीटर निकालें तो स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ये हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और 5 ये 10। तो इसकी जो हमारे पास पैरामीटर हो जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रॉब्लम थे नंबर सी के, हमने यहाँ पे दो प्रॉब्लम कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इजीली समझ में आ गए होंगे। इस प्रोसेस के साथ आपने इसके जो दीगर प्रॉब्लम है वो करने हैं। चलते हैं नंबर डी की तरफ। तो डी पे देखें कि फाइंड द एरिया इन पैरामीटर। यहाँ पे एरिया और पैरामीटर की बात हो रही है, मगर यहाँ पे हमारे पास जो फिगर दिया गया है वो है हमारे पास स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर तो हमें पता है कि इसकी चार जो साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो स्टूडेंट अगर हम नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है इसका हम एरिया निकालें तो 4 4 16। तो इसकी जो एरिया आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 16 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी एरिया आ जाएगी। अगर हम इसकी पैरामीटर की बात करें तो स्टूडेंट 4 एंड 4 8 8 एंड 4 एक साइड की है, तो 4 एंड 4 दूसरी साइड की 4 हो गया हमारे पास 8, और दोनों साइडों जो दो साइड बच रही हैं उनकी 8। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो इसका पैरामीटर आ जाएगा वो भी हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर इसका हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 और 6 6 6 36, इसकी एरिया की बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगी। और इसकी पैरामीटर की बात करें तो स्टूडेंट 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम प्लस करेंगे 4 टाइम, या हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ये हो जाएंगे हमारे पास 24, ठीक है। तो ये हो गया 24। इसका इजी है हमारे पास पैरामीटर फाइंड करने का। स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ये है कि एक साइड जो है इसको 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास ये एरिया आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारे पास 24 का पैरामीटर। अब ये हमारे पास नंबर 3 भी प्रॉब्लम आ रही है, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी ये कर लेता हूँ। अगर हम इसकी एरिया की बात करेंगे स्टूडेंट तो 70.5 मल्टीप्लाई बाय 75 हम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो इसको मैं बोर्ड पे कर लेता हूँ, ठीक है।
तो स्टूडेंट देखिए 7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7.5 और ये भी 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास होगा। तो इसकी हम अगर एरिया निकालेंगे स्टूडेंट, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कर लेंगे हम। तो 5 5 से 25, 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 5 7 से ये हो गया हमारे पास 35 एंड 2 37। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम। 7 5 से ये हो गया हमारे पास 35, 5 यहाँ पे और 7 हम यहाँ पे शिफ्ट कर, सॉरी 5 यहाँ पे और 3 हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। 3, इसको मैं सही करके लिखता हूँ, 3 हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे 7 7 से ये हो जाएंगे हमारे पास 49, 49 एंड 3 ये हो जाएंगे हमारे पास 52। तो ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो नीचे लिख के आते हैं 5, 7 एंड 5 ये हो गया हमारे पास 12, 2 यहाँ पे रखेंगे और 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 3 एंड 1 4, 4 एंड 2 6 एंड ये हो गया 5। तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे देखें 2 टाइम पॉइंट आ रही है, तो यहाँ पे उसकी पॉइंट देंगे। तो इसकी जो हमारे पास एरिया आ रही है, ठीक है, तो एरिया हमारे पास आ रही है 5 6, मतलब कि 56.25 इसकी हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसकी एरिया आ रही है। और उसके अलावा अगर हम इसका पैरामीटर निकालेंगे स्टूडेंट, तो हम 7.5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ 20, 0 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, एंड 4 7 ज़ 28 हो जाएंगे, 28 एंड 2 ये हमारे पास हो जाएंगे 30। ठीक है, अब देखें पॉइंट 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो आंसर इसका आएगा, ये हमारे पास पैरामीटर आएगा स्टूडेंट 30। ये हमारे पास इसका पैरामीटर 30 आ जाएगा। ये हो गया इसका जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर डी थी, यहाँ पे हमने उसको भी कर लिया। चलते हैं नंबर ई की तरफ। नंबर लास्ट हमारे पास ई है, जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 की एक्सरसाइज नंबर 8.2 का नंबर ई हमारे पास है लास्ट। यहाँ पे देखें हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये जो फिगर दी गई है इसके अंदर, इसके हिसाब से जो हमने जो भी हमारे पास सवाल है उसके जवाब देने हैं। अब यहाँ पे देखें, विच शेप हैज़ द सेम एरिया एज शेप बी। ये जो हमारे पास शेप बी है, इसके हिसाब से कौन सा शेप है जिसकी एरिया सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि एरिया की बात हो रही है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसके हम ब्लॉक्स देखें 1 2 3 एंड 4 ब्लॉक हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इसका जो हम ब्लॉक देखें 1 2 एंड 3, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक आ रहा है। अब इस शेप के हिसाब से अगर हम देखें कि कौन सा शेप होगा जो इसकी, और बी शेप, और उसके अलावा वो कौन सा शेप होगा जिसकी एरिया बराबर आनी चाहिए। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 2 हमारे पास है, 1 एंड 1 2। ठीक है, तो हम इसकी अगर 2 रखें और यहाँ पे इसके अलावा ये देखें 2 हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया, 2 है, और यहाँ पे हम इसको 2 कंसीड करेंगे क्योंकि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 1 है, 4 1 ज़ा 4। तो ई वो शेप होगा यहाँ पे जिसकी एरिया जो है बी शेप से मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ई शेप होगा। ठीक है, ई शेप हमारे पास होगा जिसकी एरिया से मिलेगी। और उसके अलावा विच शेप हैज़ द सेम एरिया एज शेप सी। अब यहाँ पे शेप सी और के जो एरिया है वो शेप एफ के साथ ही मैच होगी। तो यहाँ पे शेप एफ ही होगा जिसकी एरिया सेम होगी सी के साथ। ठीक है, विच रेक्टेंगुलर शेप आर इक्वल इन एरिया एज रेक्टेंगुलर ए। अब रेक्टेंगुलर ए देखें और रेक्टेंगुलर डी देखें। ठीक है, इनकी एरिया जो है वो आपस में सेम आ जाएगी। अब देखें, अगर फर्स्ट करें हम ए की एरिया निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास है 3 और यहाँ पे 2 2 3 ज़ा, ये हो गए हमारे पास 6, और यहाँ पे 2 और 3 2 3 + 6। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डी होगा, डी की इसके साथ सेम मैच मिलेगी।
which rectangular shape are equal in area as as स्क्वायर ई। कौन सा रेक्टेंगुलर शेप जो है उसकी एरिया ई स्क्वायर ई जो हमारे पास शेप है जो स्क्वायर है उसके साथ मिलेगी एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसकी अगर हम एरिया निकालें तो स्टूडेंट 2 2 4 हो जाएगी। और उसके अलावा कौन सा शेप होगा रेक्टेंगुलर शेप जिसकी एरिया इससे मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 1 2 3 ये रेक्टेंगुलर हमारे पास शेप है, 1 2 3 4 है, ठीक है। एंड 1 यहाँ पे और 4 1 4, तो स्टूडेंट यहाँ पे बी शेप ही होगा जिसकी एरिया इसके साथ सेम मिलेगी। और लास्ट में है वो शेप हैव द सेम एरिया। कौन से शेप जो हैं जिनकी एरिया सेम हो जाएगी। अब वो शेप हैव द सेम एरिया कौन से शेप हैं, सी एंड एफ ही हैं जिसके जो एरिया है वो सेम होगी सी और एफ, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कौन से शेप हैं, बी और एफ भी सेम है जिसकी मतलब के एरिया शेप तो सेम नहीं है मगर इनकी जो एरिया है वो सेम आ जाएगी। तो हमारे पास बी और ई है, इनकी एरिया भी हमारे पास सेम आ जाएगी। एक तो हमारे पास एरिया आ रही है एफ और सी की, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बी और ई की और उसके अलावा ए और डी की। तो ये ए और डी जो है इनकी भी एरिया हमारे पास सेम आ जाएगी। तो इस ई नंबर के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 8.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। थैंक यू।